कल्पना कीजिए, आप जीवन के सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़े हैं। एक ओर आपका कर्तव्य है, दूसरी ओर आपके अपने लोग। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते टूटेंगे, अगर पीछे हटते हैं तो आपका धर्म टूटेगा। ऐसी ही एक घड़ी आई थी कुरुक्षेत्र की धरती पर। स्थान है कुरुक्षेत्र। धरती कांप रही है, रथों की गर्जना गूंज रही है, हाथियों की चिंगाड़, सैनिकों की पंक्तियां, लहराते ध्वज और हवा में तैरता हुआ एक भयावह सन्नाटा। एक ओर खड़े हैं पांडव, दूसरी ओर कौरव। ये केवल राज्य का युद्ध नहीं है, ये परिवार के विरुद्ध परिवार का संघर्ष है। ये न्याय और अन्याय के बीच अंतिम टकराव है। महल में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र बेचैन हैं। वो अपने सारथी संजय से पूछते हैं, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, वो कहते हैं मेरे और पांडु के पुत्र। यहीं से पक्षपात की शुरुआत दिखती है। उधर युद्ध भूमि में खड़ा है कौरवों का राजकुमार दुर्योधन। वो पांडव सेना की शक्ति को देखता है और तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। उसकी वाणी में सम्मान है, पर भीतर असुरक्षा छिपी है। वो पांडवों की विशाल सेना का वर्णन करता है। वो योद्धाओं के नाम गिनाता है, जैसे अपने गुरु को याद दिला रहा हो कि सामने खड़े ये लोग आपके ही शिष्य हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ही मन का युद्ध चल रहा है। अचानक शंखनाद गूंज उठता है। भीष्म का शंख आसमान चीर देता है। फिर एक के बाद एक सभी योद्धा अपने शंख बजाते हैं और फिर एक दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। रथ पर खड़े हैं कृष्ण, उनके साथ हैं अर्जुन। कृष्ण अपना पंचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन अपना देवदत्त। उस ध्वनि में केवल युद्ध का संकेत नहीं है, वो एक युग परिवर्तन की घोषणा है। युद्ध शुरू होने ही वाला है। तभी अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। वो देखना चाहते हैं कि उन्हें किनके विरुद्ध लड़ना है। कृष्ण रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। रथ दोनों सेनाओं के मध्य रुकता है और अर्जुन देखते हैं अपने पितामह भीष्म, अपने गुरु द्रोण, अपने भाई, अपने मित्र, अपने संबंधी। ये दृश्य उनके हृदय को चीर देता है। अचानक उनका शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है, गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ जाता है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मुझे अपने ही स्वजनों को मारकर कोई सुख नहीं मिलेगा। वो आगे कहते हैं, ना मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं वे ही हमारे सामने खड़े हैं। ये कोई साधारण भय नहीं है, ये गहरा नैतिक संकट है। अर्जुन सोचते हैं, अगर परिवार नष्ट होगा तो परंपराएं नष्ट होंगी, अगर परंपराएं नष्ट होंगी तो समाज टूट जाएगा, अगर समाज टूटेगा तो धर्म का पतन होगा। उनकी करुणा जाग चुकी है, पर उनकी दृष्टि अभी धुंधली है। वो अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच फंस चुके हैं। एक ओर क्षत्रिय धर्म, दूसरी ओर प्रेम और संबंध। और जब कर्तव्य और भावना टकराते हैं तो सबसे मजबूत व्यक्ति भी डगमगा जाता है। अंततः अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो रथ में बैठ जाते हैं, धनुष नीचे रख देते हैं। आंखों में आंसू हैं, मन में तूफान है, और कृष्ण शांत खड़े हैं। यही है गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। ध्यान दीजिए, गीता की शुरुआत ज्ञान से नहीं होती, वो शुरुआत होती है भ्रम से, वो शुरुआत होती है टूटन से। क्योंकि जब तक मन प्रश्न नहीं करता तब तक ज्ञान प्रवेश नहीं करता। अर्जुन हम सब हैं। जब जीवन में ऐसा निर्णय आता है जहां हर रास्ता दर्द देता है, हम भी रुक जाते हैं, हम भी उलझ जाते हैं, हम भी अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं। पहला अध्याय हमें सिखाता है, भ्रम होना कमजोरी नहीं है, कमजोरी को स्वीकार करना ही जागृति की पहली सीढ़ी है। अगर अर्जुन अपने दर्द को दबा देते, अगर वो बिना सोचे युद्ध में कूद पड़ते, तो गीता का जन्म ही न होता। कभी कभी जीवन आपको पहले तोड़ता है ताकि आप सही मार्गदर्शन के लिए तैयार हो सकें। अध्याय समाप्त होता है एक मौन के साथ। एक योद्धा बैठा है, एक गुरु खड़ा है, और पूरी मानवता उस संवाद की प्रतीक्षा कर रही है जो आने वाला है। क्योंकि अगला अध्याय केवल अर्जुन के लिए नहीं होगा, वो हर उस व्यक्ति के लिए होगा जो जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है और निर्णय लेने से पहले कांप रहा है।